कर रहे हैं। अभी सदग्रंथ के पाठ में भी हम लोग सुन रहे थे, न गुरोर अधिकः कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते। भगवान महादेव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, हे ब्रह्मा, तीनों लोकों में गुरु से अधिक कोई नहीं है। गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु बिनु अंधकार सूझे न कछु सार। गुरु की शरण में अगर प्राणी नहीं आता तो अंधकार भरा जीवन जीता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामायण में, बिन गुरु भवनिधि तरय न कोई। कौन? ज्यों बिरंच शंकर सम होई, चाहे ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों न हो जाए। भव सागर में डूबने से बच नहीं सकेंगे यदि गुरु की शरण में नहीं आवे। संत कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु तो अमृत की खान है। अमृत जो मुर्दा को जिंदा बनाने का काम करते, जो मृत्यु के मुख से सदा सुरक्षित रखते, और हम आप काल के मुख में हैं। गुरुदेव लिखते हैं महर्षि में ही पदावली में, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे। होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। ये काल का मुख, काल रूपी बाघ कौन है? हम आप जो अंधकार देखते हैं आंख बंद करके, यही है मृत्यु, यही है काल, यही भूखा बाघ है। और हम परदेशी जीव इसके मुख में पड़े हैं, जुगों से पड़े हैं। जुग जुगान चहु खानी में, भ्रमी भ्रमी दुख भूरी। कौन बचाएंगे? गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई, महा अभागी जीव के दिए भाग जगाई। अमृत की वर्षा हमारे आपके शरीर के अंदर में हर वक्त हो रही है। अभी परम संत तुलसी साहब जी की अमृतमयी वाणी सुन रहे थे, अमृत हरदम कर पान चुआय चौधारी, बिन सतगुरु के दृग जीवन संसारी। ऐ संसार के ख्याल में रहने वाले, गुरु की शरण में नहीं आया, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। भगवान बुद्ध ने यही कहा, हे भिक्षु सावधान, अपने चित्त को खुशी की तरफ ना ले जा। यही संसार की खुशियों के पीछे, ताकि बेपरवाही के बदले तुम्हें नरक में लोहे का गोला ना निगलना पड़े, और चिता में जलते समय ना और नरक
की ज्वाला में जलते समय ना चिल्लाना पड़े, हाय यह दुख है, कौन बचाने वाले। गुरु के अलावे इस काल मृत्यु रूपी आग की ज्वाला में झुलसने जलने से कौन बचाने वाले। बड़ा भाग्य अच्छा है, कल बहुतों ने गुरु का अमृतमय ज्ञान सीखा है परम पूज्य प्रधान आचार्य के पास। आज भी मौका हाथ में है, जो नहीं सीखे हैं सीख लें, चूंकि काल के गाल में मृत्यु के मुख में हम आप पड़े हैं। सीखिए। अमृत की खान गुरु हैं, अमृत की खान। गुरु के ज्ञान में रहेंगे, काल की दाल नहीं गलेगी। गुरु आपको काल के गाल से बचाने और जीवन को सदा खुशहाल बनाने का अंतर में भेद बताते। वह है मानस जप। हर दम रटो, गुरुदेव लिखते हैं, कभू ना हटो, तुझे छेड़ेगा ना काल, तुम्हें काल नहीं चढ़ेगा। इतना ही नहीं, सब मिल कहो, जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य, दाता दयाल। बड़ा भाग्य अच्छा है जो ज्ञान सीख लिए और ज्ञान मिल रहा है। प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा है। हमारे आपके अंदर में सिर्फ अंधकार ही नहीं, अमृतमयी ज्योति और अमृतमयी ध्वनि की वर्षा हो रही है। कौन पान करेंगे? एक तो गुरु का संकेत जो भेद भजन में, उसको प्राप्त करना पड़ेगा। और यह भी हम आप सुन रहे थे अभी, सूरत तन मन से सांच रहा है रस पीती। वो अमृत का रस हमारे आपके अंदर में जो हर वक्त बह रहा है, हम जीवात्मा पिएंगे कब? जब तन और मन से सूरत निर्मल होगी। सूरत तन मन से सांच, पवित्र होगी सूरत हम आपका ख्याल। यही मानस जप और मानस ध्यान से होगा। और साथ ही अपने को अपनी निगरानी में रख करके सदाचारी बन करके होगा। और फिर असली जो है प्रभु के महल में जाने का, अमृत की वर्षा जहाँ हो रही है, वो है बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान करेंगे, अंदर में अमृत की वर्षा जो प्रभु की हो रही है ज्योति, वो आप देखेंगे। परम पूज्य संत श्री साई साहब जी कहा करते थे, अपने अंदर की ज्योति इस जीव को देवता बनाती है और माताओं को देवियां बनाती है। और अंदर की आवाज इस जीव को ईश्वर बनाती है, ईश्वर। और निःशब्द में उसी आवाज को पकड़ते हुए नादानुसंधान की साधना करके निःशब्द में यह जीव जाता सर्वेश्वर बनता है। गुरु का ज्ञान सर्वेश्वर बनाता है। हम आपको गुरु की शरण में रहना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।